हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं यहाँ स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस मई क्लासेस में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सीटेट पेपर 1 का इंग्लिश का। यानी आज हम कवर करने वाले हैं पूरा का पूरा सिलेबस के जो सीटेट पेपर 1 में है उसमें इंग्लिश कितनी आती है 30 मार्क्स से। यानी सभी को मालूम है जो इंग्लिश में है 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो यानी प्रत्येक सब्जेक्ट कितना होता है 30 मार्क्स का होता है। टोटल मिलाकर हमारे कितने हो जाते हैं 150 मार्क्स। यानी जो आज आपके जो बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा है आपके 30 मार्क्स का। यानी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज और पेडागोजी के सिलेबस की बात करने वाले हैं। उसमें कितना क्या सिलेबस होता है, कितने कितने मार्क्स होते हैं, कितने कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और एक बात मैं उन सभी फ्रेंड्स से बोलना चाहती हूँ कि जिनकी इंग्लिश वीक है और इंग्लिश की वजह से वो बहुत ही हताश निराश हो जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने में, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा पूरा सिलेबस करवाऊंगी, वो भी एक ऐसे तरीके से, इतने ट्रिकी वे से, इतने अच्छे तरीके से जितना कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। विश्वास दिलाती हूँ, इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है कम से कम 40% बढ़ जाएगा, 40% इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इंग्लिश को क्रैक करने का, इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट करने का 40% है, तो 40% में प्लस 40 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80%। 80% का मतलब समझ रहे हो ना। यानी जहां पर आप लोग 30 में से 12 मार्क्स लेकर आ रहे थे, वहां आपके कितने हो जाएंगे 24। तो 30 में से आपको 24 मार्क्स हो भाई, बड़ी ग्रेट है ये तो, ठीक है ना। तो ये सब कुछ होने वाला है। अगर आप लोगों को बिलीव ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोगों के जो इंग्लिश में जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो सभी की सभी क्लियर हो जाएंगे, और आप लोगों को इस वीडियो के जरिए पता चलेगा कि आप लोग गलती कहाँ करते हो, यानी वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें करने के बाद हम क्या अपने जो भी लक्ष्य है उससे रह जाते हैं दूर, काफी दूर तक पहुंच जाते हैं थोड़ी सी गलतियों की वजह से। चलिए हम उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं आज का है सीटेट पेपर 1 की इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, जो टोटल आती है कितने 30 मार्क्स की। तो 30 में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से आती है आपकी कितने 50 मार्क्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके कितने होते हैं 50 मार्क्स होते हैं, और इंग्लिश पेडागोजी से कितने होते हैं 50 मार्क्स। टोटल मिलाकर आपके कितने हो जाते हैं 30 मार्क्स। क्लियर है ना। अब बात आती है हम कैसे गेन करें। ये 30 मार्क्स हैं, उनमें कम से कम 28 भाई ज्यादा हो गए, नहीं 25 प्लस कैसे करें। जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है, जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उनकी तो भाई पूरे के पूरे 30 आने ही आने हैं। और जिनकी इंग्लिश वीक है, जिन्हें कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है इंग्लिश को लेकर, तो मैं बता दूं उनके 20 प्लस तो 25 प्लस तो आने ही आने इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए प्रिपरेशन करते हैं। तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखो हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग की गलतियां जो होती है वो कहाँ होती है। सबसे पहली बात ये है, हम पूरा का पूरा देखते नहीं है सिलेबस। यानी कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उसका सिलेबस, उसकी रूपरेखा क्या है, कितना क्या उसमें से सिलेबस आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी भले ही हमारे पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज को प्रयोग करने का अगर तरीका नहीं है तो किसी भी एग्जाम को हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। इस बात के लिए आप गांठ बांध के रख लो। यानी जो भी हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज करने का हमारे पास पैटर्न होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज तरीके से करेंगे तो उसे हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर हमारे पास तरीके से नहीं करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हमारा क्या होता है, हम सिलेबस देखते नहीं, अच्छे से क्लियर नहीं करते, समझते नहीं है किस टाइप से। यानी जहां से हमें मान लीजिए कोई ये इतने चैप्टर है आपके सामने दिख ही रहे होंगे, पेडागोजी से कितने 9 चैप्टर हैं। जरूरी तो नहीं है हर चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। हम क्या करते हैं, हमें जो चैप्टर अच्छा लगा भाई उसे पढ़ने बैठ जाते हैं। यानी जो हमें चैप्टर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, उसे करने बैठ गए। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ देते हैं, बोल देते हैं पेडागोजी है, इसमें क्या है, इसे तो हम समझ लें, ऐसे इसे टिक करना है। उसमें जो मैथ्स का ऐसा नहीं होता है, इतना इजी होता भाई तो सीटेट के एग्जाम में नहीं रखते। भाई सीटेट के एग्जाम कोई हलवा पूरी नहीं है। सीटेट क्या है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केंद्र वाली है यहाँ पे। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ, इतना डिफिकल्ट भी नहीं जितना हम लोग बना के रखते हैं। तो वही चीज है, उतना इजी भी नहीं जितना समझ रहे हैं, और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना हम उसे बना के चलते हैं, माइंड में थिंकिंग रख करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम उसे पूरा का पूरा कवर करने वाले, देखेंगे क्या कितना इजी तरीके से करते हैं। तो क्या है, देखो आपके 30 मार्क्स है, आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं इससे 30, और देखेंगे तो 30 चैप्टर भी नहीं है आपके। इधर आपसे पेडागोजी से कितने मिलने वाले 9 चैप्टर हैं। अगर इधर देखेंगे ग्रामर से, आप ग्रामर पोर्शन से आपको जो मिलते हैं आपके 50 मार्क्स मिलते हैं। इससे आपको यहाँ पर देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, यानी 9 18 वो सॉरी 8 9 कितने हो जाएंगे 17, यानी 17 चैप्टर हो रहे हैं आपके। और 17 चैप्टर आपको कितने मार्क्स देते हैं
कितने 30। तो भाई यानी आपके अगर 30 होते फिर भी कहते एक चैप्टर से हमें भाई एक ही मार्क्स मिल रहा है, कितनी प्रिपरेशन करें। लेकिन यहाँ पे देखो आपको 17 सिर्फ चैप्टर है आपके पास, तो 17 और वही और आपको मार्क्स मिल रहे हैं 30। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये चीज देखिए, सिलेबस को समझिए। और सिलेबस कहीं से नहीं, ग्रामर का पोर्शन इतना इजी है भाई, वही है 8th का सिलेबस भाई। 8th और 10th तक का सिलेबस है, बिल्कुल भी हाई नहीं, यानी मैं बोलूं तो 12th वाला भी सिलेबस नहीं है, इतना इजी है। बस बात होती है थोड़ी सी समझने की, थोड़ी सी क्या प्रैक्टिस की। हम लोग गलती कहाँ कर देते, कहाँ रह जाते हैं कि हम लोग उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, अच्छे से उससे रीडिंग नहीं करते। अगर आप समझोगे, उसे करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, पहले ग्रामर की तरफ देखते हैं। जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी है उसके 2 पार्ट्स है आपके। कितने पार्ट है? 2। पहला है आपका ग्रामर, दूसरा आपका पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र इसका इंग्लिश का। तो इधर देखते हैं ग्रामर में क्या क्या आता है। तो ग्रामर में आते हैं हमारे पास 2, क्या? अनसीन। अब अनसीन क्या है? तो भाई एक आता है अनसीन पैसेज, दूसरा आता है हमारे पास अनसीन पोएम। यानी पैसेज लिखा है आपके पास, एक पैसेज आएगा आपको, ठीक है, आपको पैसेज रीड करना है, उसके 7, 8, 9 इस टाइप से, यानी टोटल मिला के दोनों में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे 50 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 1 मार्क्स का आपको 1 क्वेश्चन मिलता है। ठीक है ना। अब बात हमें करनी क्या है यहाँ पे, यानी पैसेज से दोनों मिला के, इसमें से अगर 10 आ जाएंगे तो इसके 5 होंगे, अगर इसमें से 9 आ रहे हैं इसके 6 होंगे, अगर इसमें से 8 आ रहे हैं तो इसके 7 होंगे। कहने का मीन्स ये है लगभग इन्हीं में मिला के टोटल पूरे के पूरे आपके 50 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब इन 50 क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपरेशन करने के लिए करना क्या चाहिए? ठीक है, इनके लिए इन्हें हम 50 में से 50 मार्क्स लेकर आए, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इनके लिए जो सिलेबस है वो क्या है आपका, देखिए पहला है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद। ये आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, यानी ये हमारे होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इसमें ठीक है। सेंटेंस, सॉरी आपको टेंस आनी चाहिए। वॉइस यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सिनोनियम, पर्यायवाची आपके। एंटोनियम क्या आपके, ठीक है, विलोम शब्द। फ्रेजल वर्ब और फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। ये है आपका ग्रामर का सिलेबस, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है भाई। सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हो? इतना भी नहीं आता है, इतना सभी को आता है। बस गलती कहाँ करते हैं, हमें आता क्या नहीं, हमें आता नहीं है खुद पे भरोसा करना। मेन जो पॉइंट है हमारी, जो हम गलती कहाँ करते हैं वो ये है कि हमें खुद को लेकर हम कॉन्फिडेंस नहीं रहते, बस समझ लेते हैं सीटेट का एग्जाम है भाई कितना टफ होगा। कुछ भी टफ नहीं, हम अपने आप में टफ बना लेते हैं भाई। प्राइमरी सीटेट का है, प्राइमरी लेवल का हम देने जा रहे हैं एग्जाम, तो कितना टफ आएगा? बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। थोड़ा सा समझिए, ये चीज तो हम अब तक करते चले आ रहे हैं। अगर आप लोग टीचिंग भी कर रहे हो ना प्राइवेट कॉलेज, तो नॉर्मल सी बातें ही बताते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर देखो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, बिल्कुल इजी है। कितने 8 चैप्टर हमें मिल रहे हैं, वही बेसिक ग्रामर है, कुछ टफ नहीं है। अब यहाँ से क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग प्रिपरेशन कैसे करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, एक्टिव, ऐसे यानी सभी की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। यहाँ पर हाँ इसकी वीडियो नहीं बनी है, इधर इसकी वीडियो नहीं बनी है, तो इनकी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी इन सभी की मैं वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल पहले ही कर चुकी हूँ, तो आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पैसेज में। तो भाई इन चैप्टरों के कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, यानी हमारे जो सीटेट एग्जाम है, इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें कोई भी इन चैप्टरों को लेकर, इन टॉपिक को लेकर कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता है। समझ रहे हो ना, यानी कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आता क्या है, पैसेज आपको मिलेगी, मान लीजिए पैसेज दे दीजिए आपको, पैसेज की कोई सी लाइन में आपको मान लीजिए ये शब्द दे देगा गुड। अब पूछ रहे आपसे क्वेश्चन में जाके, बताइए आपकी जो यानी जो पैरा दिया हुआ है उसमें 6 वाली लाइन में जो गुड शब्द है ये क्या है, बताइए। आपको फिर क्या ऑप्शन में दे देगा, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या बताइए वहां पे। तो वहां पे क्या है आपका एडजेक्टिव है। अब किसी ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तभी तो वो बता देगा ये एडजेक्टिव है क्या है। अब जिसने पढ़े ही नहीं होंगे वो कैसे बता देगा। और लेके क्या चलते हैं हमारे माइंड में, ठीक है भाई पैसेज ही तो है, पैसेज में क्या है, उसमें तो हमें आंसर टिक करने होते हैं, समझ रहे थे, पैसेज में देखना होता है। तो पैसेज इतनी भी इजी नहीं होती जितने की हम समझते, इतनी टफ नहीं होती है कि हम उसे कर ना सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से किसे नहीं मालूम है कि जो गुड है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। छोटे से 8 वाले बच्चों को पकड़ेंगे, 6 वाले बच्चों को आजकल तो उन्हें भी मालूम होता है ये क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, सेंटेंस,
कितने इजी तरीके से आते हैं वहां पे। इनमें भी पूछा जाता है, बताइए इनमें फ्यूचर, इसका फ्यूचर में फॉर्म कौन सी होगी। मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया, उसमें ये जो आपका पहले में सेंटेंस दिया हुआ है, इसका फ्यूचर फॉर्म कैसे होगी, यानी फ्यूचर में इसे कन्वर्ट करिए। उसमें सेंटेंस दे देगा आपको नीचे से, वॉइस, ठीक है, नरेशन है आपकी, सिनोनियम, एंटोनियम, फ्रेजल वर्ब, फिगर ऑफ स्पीच, इतना ही है सिलेबस आपके ग्रामर में, ठीक है ना। अब बात करते हैं पेडागोजी की। तो पेडागोजी में आपके होते हैं 9 चैप्टर। कितने चैप्टर होते हैं? 9, ज्यादा नहीं है भाई। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, पेडागोजी कभी रटना मत। अब लोग बात आती है यहाँ पर समझने की, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर, तो मैं देखो इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ, यहाँ पर प्रिपरेशन किसी की नहीं करवा रही। इस वीडियो में ओनली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, सिलेबस क्या है, ठीक है। बस आप लोगों को सिलेबस से अवगत कराना चाहती हूँ। अगली वीडियो में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, यानी इस टॉपिक की एक ही बार में आप किस तरीके से एक ही वीडियो से कवर करोगे, वो सब कुछ मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवाऊंगी। और हाँ, एक और बात आप लोगों को बता दूं, जो पेडागोजी है इसके अलग अलग चैप्टर नहीं मैं करवाऊंगी, एक ही वीडियो में, यानी इसके बाद जो वीडियो आने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी की पूरी इसकी कवर करवाऊंगी, किस तरीके से आपको पेडागोजी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यानी जो 50 मार्क्स होते हैं, 50 में से कम आप कितने 30 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं पेडागोजी से, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है आपका। लर्निंग एंड इक्वाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, यानी वही चीज है, देखो समझे से क्या, लर्निंग एंड इक्वाइजेशन यानी अधिगम और अर्जन, यानी कैसे हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं और कैसे किसी चीज को अर्जन करते हैं, वो इस टॉपिक में आने वाला है। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा जो है हमारी, भाषा अधिगम में के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज यानी किसी भाषा अधिगम में, यानी जो ग्रामर है, व्याकरण, उसकी क्या भूमिका होती है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज यानी भाषा के जो कार्य हैं उनमें बोलने और सुनने की क्या भूमिका होती है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डिवर्स क्लासरूम यानी भाषा विविधता वाली कक्षा कक्ष में की जो समस्या होती है क्या होती है। लैंग्वेज स्किल यानी भाषाई कौशल, इवोल्यूशन ऑफ कम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो यानी ये है आपके 9 चैप्टर। कितने चैप्टर हुए हमारे? 9, यानी 9 चैप्टर से ही आती है पेडागोजी। क्या आप 9 चैप्टर अगर कवर करना चाहो तो 9 चैप्टर आप 9 डेज में क्लियर कर सकते हो। फिर हमें क्यों चाहिए होती है 1-1 साल की तैयारी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहिए, प्लीज फॉर्मेलिटी मत करिए, आपको कोशिश यही करिए कि जो नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें एक वैकेंसी आपकी होगी, एक वैकेंसी हमारी होगी। अगर इस तरीके से ये चीज अपने मन में ठान के प्रिपरेशन करोगे ना, तो गारंटी दिलाती इस बार सिलेक्शन आपका पक्का होना ही होना है। अरे सीटेट तो क्या, कोई भी स्टेट का, यानी कोई भी स्टेट की जो फाइनल सुपर टेट की वैकेंसी निकलती है, वो भी उसमें भी क्रॉस करके आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आकर अपनी अपनी वैकेंसी जल्दी जल्दी फिर कर ही लोगे, इस चीज का मुझे है विश्वास। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है सिलेबस, आप लोगों ने सिलेबस देख ही लिया होगा, बस इतना ही आता है इंग्लिश में और कुछ नहीं है। और एक बात बताना चाहूंगी, यहाँ से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस पैसेज और पोएम यानी इन्हीं में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम इन टॉपिक्स की तैयारी करें, वो सब कुछ मैं की वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। वैसे तो मैं इनकी वीडियो बना ही दी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग यानी किस तरीके से आप लोग एक ही दिन में एक ही वीडियो के जरिए, क्योंकि टाइम आप लोगों के लिए ज्यादा नहीं है। और वैसे टाइम की बात करें तो काफी टाइम, अभी एग्जाम क्लियर भी नहीं है कि कब होने वाला है, इस लॉकडाउन की वजह से तो टाइम भी काफी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डर लग रहा है कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। तो मैं इस बात गारंटी, एक और बात आप लोगों को बताती हूँ हर टॉपिक की, यानी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना 1 2 कितने 8 टॉपिक है, मैं सिर्फ और सिर्फ 8 वीडियो बनाने वाली हूँ, यानी जितने भी, यानी 8 टॉपिक पे 8 वीडियो, यानी हर एक टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो बनेगी। वो वीडियो ऐसी होगी कि पूरा 100% सॉलिड आपके माइंड में फिट कर देने वाली होगी, यानी जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगी पूरा का पूरा यहाँ पर फिट हो जाएगा और यहाँ हार्ट में भी फिट होगा, यानी माइंड से होकर निकलने वाला नहीं, कभी भूलना भी चाहोगे फिर भी नहीं भूलोगे। यानी इनकी भी और इसकी मैं बात करूँ तो इसकी टोटली पहले तो मैं एक ही वीडियो बनाने वाली पूरा का पूरा समझा के, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मैं क्या करूंगी, आप लोगों को और भी डीपली लेके चलूंगी। और हाँ, आप लोग प्लीज मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, मैं वो सभी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग यहाँ पर
स्पेशली मैं यूपी वालों के लिए बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी यूपी वाले क्या सभी लोगों के लिए कि सभी लोग इस बार की जो वैकेंसी निकले भाई खाली नहीं जानी चाहिए। सभी लोग अच्छे से अच्छे अपनी जो आपकी वैकेंसी के लिए आपके लिए ही है उसे फिल करें। और दूसरी बात ये है, आप लोग अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाती रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहा। और नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए, पहले बता दे रही हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को जो आपको डर लगता है ना हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में क्या डिफरेंस है और कैसे आप इन दोनों को अलग अलग तैयारी करने से बच सकते हैं, यानी एक ही बार में आप दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी की। तो वो है एक मैजिकल क्लास, जिसे हम बिल्कुल मैजिकल क्लास का नाम दें तो कोई ज्यादा आपका हाइपरबोल नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।